तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा परीक्षा पर आधारित प्रश्न किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर जो हमारा रहेगा ये प्रतिशतता वाला चैप्टर है, और प्रतिशतता वाले चैप्टर में परीक्षा पर आधारित हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो परीक्षा पर आधारित होते हैं। तो आप थोड़ा इसको समझिए। आप जब इसको समझेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है समझने का, और आपके परीक्षा में पूछा जाता है परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप इसको समझिएगा थोड़ा। प्रश्न दिया है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने थे, परंतु मोहन 25% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल रहा। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? इससे आप पूर्णांक भी निकाल सकते हैं और परीक्षा का प्राप्तांक भी निकाल सकते हैं कि मोहन ने कितना प्राप्त किया है। चलिए समझते हैं। तो एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने थे, जबकि मोहन ने 25% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल रहा। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा ये हमें समझना है। तो इसमें एक फॉर्मूला प्रयोग करिएगा जो कि बहुत अच्छा फॉर्मूला है। पूर्णांक आप जब निकालेंगे तो ये आप करेंगे, इसमें लिखेंगे अंक जितने दिए होंगे, ठीक है, गुना 100 और बटे प्रतिशत नीचे। अब प्रतिशत जब आप नीचे लिख रहे हैं और आपके यहाँ पे 2% है, 30 भी है 25 भी है, तो हम यहाँ प्रतिशत का अंतर लिखेंगे। अब आप समझेंगे जी अंतर क्यों लिख दिया आपने। अंतर इसलिए लिख दिया क्योंकि जब आप फेल या पास होते हैं तो वहां आप अंतर देखते हैं, हम कितने से फेल हो गए, कितने से हम पास हो गए, तो वो हम अंतर देखते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है प्रतिशत का अंतर। तो यहां जब आप पूर्णांक निकाल रहे हैं तो पूर्णांक बराबर में अंक इसमें परसेंट में दिए हैं 40 और गुना 100 और बटे में प्रतिशत का जो हमारा अंतर है 30 का और 25 का अंतर हो गया 5। 5 से 5 अट्ठे 40, 8 की गुना आप 100 में करेंगे तो ये हो गया 800, यानी परीक्षा का पूर्णांक 800 अंक है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। ये पहला प्रश्न है इसमें परीक्षा पर आधारित, जिसमें एक व्यक्ति मोहन सोहन या कोई भी एक व्यक्ति पर आधारित ये सब चीजें होती हैं। एक व्यक्ति है वो फेल हो रहा है या वो पास हो रहा है, तो दोनों में आप इसको लगा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे के लिए। देखिए दूसरा प्रश्न इसमें है कि एक परीक्षा में मोहन 30% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल रहा। जबकि सोहन 35% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से पास रहा। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? देखिए अब इसको आप समझिए। एक परीक्षा में मोहन 30% अंक प्राप्त करके
40 अंकों से फेल रहा, जबकि सोहन 35% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से पास रहा। अब हमारे पास इसी प्रश्न में व्यक्ति दो हो गए। दो व्यक्ति के लिए जब आप पूर्णांक का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप उसको ऐसे रखिए, मैंने आपको लिखाया है कि वो होता है अंक गुना 100 और बटे में होता है प्रतिशत का अंतर। अब यहाँ इस जैसे आप इसमें पूर्णांक निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे आप जैसे मान रखेंगे, अंक आप लिखेंगे, फिर गुना 100 लिखेंगे, फिर प्रतिशत का अंतर तो आप लिख लेंगे, एक 30 है, एक 35% है, 5 है। लेकिन समस्या क्या है कि अंक इस बार दो हैं, 40 भी है और 20 भी है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब दो अंक होते हैं तो अब आप 40 रखेंगे तो अलग आएगा आंसर, 20 रखोगे अलग आएगा। तो अंक को हमें इनको एक करके लिखना है। तो जब आप एक करके लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे अंक की जगह ये बदल जाएगा कि अंक का या तो इसको जोड़ कर लिखिए आप, या आप इसका अंतर करके लिखिए, और गुना 100 हमारा झुका तो रहेगा। अब आप जोड़ेंगे कब? यदि एक बार व्यक्ति पास रहा और एक बार फेल, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको जोड़ लें। यदि दोनों बार एक जैसी स्थिति आपको दिखाई दे कि दोनों बार वो पास रहा है या दोनों बार वो फेल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कर लेंगे अंतर। तो हमारा जो ये प्रश्न है इसमें तो आप देख रहे हैं कि एक बार वो मोहन फेल रहा है और सोहन पास रहा है, तो हम इसको जोड़ लेंगे, यानी 40 और 20 जोड़ के आ गया 60। 5 से भाग देंगे 12, 12 की गुना आप 100 में करेंगे तो ये आ गया 1200। आंसर आ गया कि 1200 अंक है। ये दो व्यक्ति वाला प्रश्न होता है, परीक्षा पर आधारित। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें ये है कि एक परीक्षा में मोहन 20% अंक प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न लिखना, चलिए प्रश्न है एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत है, या अनुत्तीर्ण छात्र या विद्यार्थी कितने हैं। देखिए, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत हमें बताना है। तो जाहिर सी बात है कि अनुत्तीर्ण जब आप बताएंगे तो अनुत्तीर्ण हमारे पास टोटल प्रतिशत क्या होता है, 100। आप 100 में से दूसरा प्रतिशत घटा लेंगे, जैसे कि 100 है और 20, तो 20 घटा के रह गया जी 80, यानी 80% उत्तीर्ण है। ये बहुत आसान प्रश्न है, समझ में भी आता है। अब इसी को आप याद रखिएगा, तो इसी का आप दूसरा प्रश्न हम बनाते हैं। वो इस तरह से कि एक परीक्षा में 20% गणित में, फिर कॉमा हम लगाएं, 40% अंग्रेजी में, तथा 10% दोनों में। छात्र फेल रहे, तो पास छात्र प्रतिशत कितना है। देखिए, इसको समझिए आप। तो जैसे मैंने बताया था, प्रतिशत निकाल रहे हैं
और आप निकाल रहे हैं कि पास का कितने प्रतिशत रहा, तो हमारे पास प्रतिशत होता है जी 100। अब अगर यहाँ पे क्या है कि हम लोग 20 घटा लेंगे, 20 गणित में है, 40 अंग्रेजी में है, 10 दोनों में है। अब इसके जोड़ घटा आपको कैसे करनी है, इसको आप समझिए कि जैसा आपने 100 लिख लिया तो आप इसमें से पहले वाले घटा लें, इसी में से दूसरे वाले भी घटा लें, लेकिन जो दोनों वाले हैं वो आपको जोड़ना है, जो भी दोनों वाले, जैसे कि 100 माइनस पहले वाले हैं 20 और दूसरे वाले हैं 40 और दोनों वाले हैं 10, प्लस कर लेंगे तो 100% में से 20 जाएंगे 80, 80 में से 40 और घटा लेंगे तो 40, और 40 में 10 आप जोड़ लेंगे तो 50% पास रहे। ये तो समझ में आ गया आपको। इसमें क्या होता है कि अगर आप पास निकाल रहे हैं तो आपको फेल घटाने होंगे, यदि आप फेल निकाल लेंगे तो आपको पास घटाने होंगे। घटाने इसी तरह से हैं, पहले घटाने फिर दूसरे घटाने फिर दोनों वाले जो हैं वो आपको प्लस करने हैं। ये समझ में आ गया ना आपको? चलिए ठीक है।